लेकिन जब पाकिस्तान बन चुका है और 55% थे भी ईस्ट पाकिस्तानी, तो दोनों को भी जी तो बनाया जा सकता था। और जिन्ना साहब की ये बयान फिर वो बीज साबित नहीं हुआ जिसने बाद में ईस्ट नहीं, पाकिस्तान को मैं कहाँ कह create रहा हूँ नहीं किया। हुए, मैं तो कह रहा हूँ साबित हो रहे हैं यार, मुझसे ना ठीक सवाल करो ये। ठीक मैं तो कह रहा हूँ शुरू वहां से ही होता है, ठीक है। वहां से काम होता है। चलिए। देखो इन्होंने इधर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का सत्यानाश किया, आते साथ विद इन लेस देन 2 वीक्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। सिंध के अंदर खोड़ू की हुकूमत को जो इनकी अपनी थी उसको डिसमिस कर दिया, क्योंकि वो इनकी बात नहीं था मानता। ये चाहते थे कि कराची को एक अलग फेडरल इलाका बना दिया जाए। वो कहता था ये तो सिंध का मेन शहर है, ये सिंध का रहेगा, तो उसकी छुट्टी करा दी। तो इन्होंने तो अपनी जो है ना गवर्नर जनरलशिप को ब्रिटिश वाइसरॉय से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया हुआ था। ये मेरी किताब में भी पूरी आर्गुमेंट है। जी। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। इससे पहले आप इस इंटरव्यू के 3 हिस्से देख चुके हैं कि जिसमें हमने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना साहब का किरदार और ईस्ट पाकिस्तान का टूटना, इन तमाम मामलात को डीकंस्ट्रक्ट किया। इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए आगे क्या है। जो होना था हो चुका। पाकिस्तान अपनी तमाम खराबियों और आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस के साथ आगे किस तरह बढ़ सकता है। तो चलिए डॉक्टर इश्तियाक की तरफ चलते हैं। ये समझाइए कि जब मैं आपकी किताबों को पढ़ता हूँ या आपकी फाइंडिंग्स को देखता हूँ, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है किसी भी और हिस्टोरियन से। जी, तो क्योंकि मैं हिस्टोरियन नहीं हूं ना। अच्छा। आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, हम्म। आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एंड आई हैव प्लेटो एंड ऑल द रेस्ट इन माय माइंड व्हेन आई एम राइटिंग। हम्म। मैं आई राइट अबाउट हिस्ट्री बट आई एम नॉट अ हिस्टोरियन। ये बहुत खूबसूरत ये जुमला आपने ये कहा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बहुत बताना। खूबसूरत जुमला है, ये बहुत हाँ, खूबसूरत। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि आपका एंगल गलत एक और है, तो उसकी मिस्ट्री ये है, मैंने आपको अपना ट्रेड सीक्रेट बता दी है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि जो चीजें आपने फाइंड आउट की, जाहिर है ये रियासत को पता होगी, इतना बड़ा मैकेनिज्म रियासत हाँ इस जी, तरह हाँ नहीं जी। चला सकती। तो रियासत की ये दाद तो बनती है ना कि उन्होंने इतने कमाल से आज तक इन सब पे पर्दा डाल के रखा और हमें एक अजीब से फिसाड में डाला हुआ है सबको। हाँ ठीक है, वो ऐसे है कि इज गॉड ट्रूथ और ट्रूथ इज गॉड। आई बिलीव इन द लेटर। सच जो है ना, वो जितना भी आप छुपाओ, वो वक्त के साथ आगे आ ही जाता है। तो ये जो सारी इनकी अपनी हरकतें हैं, उसी पे सवाल लोगों ने उठाए हैं, तो ये जवाब तलाश किए हैं ना। तो ये जो इन्होंने झूठ बताया था वो इनके लिए कन्वीनियंट था, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपनी जस्टिफिकेशन करने के लिए। तो वो करते रहे हैं सारे। मगर एक और कमाल है जिसका मुझे जिक्र करना चाहिए, प्लीज। कि मेरी पंजाब की किताब भी जो है वो पूरी डिमोलिश करती है जो हम अपनी तरफ से नैरेटिव यहाँ देते रहे। मगर वो साथ साथ इंडिया का भी जो है ना ईस्ट पंजाब का नैरेटिव, उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि हमने जाके उन लोगों से देखा जिनके घर में दुख हुआ, जिनके घर लूटे गए, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था। औरतों के साथ जो हुआ, बच्चों के साथ जो हुआ, बुजुर्गों के साथ जो हुआ, और हर एक के अंदर जो इंसान के साथ जुल्म हुआ है उसका हमने फेयरली जिक्र किया है। तो उस पर मुझे अवार्ड पाकिस्तान में मिल गए ये भाई। मैंने देखा। पाकिस्तान इज अ फैंटास्टिक स्टेट दैट वे। मेरा तो ख्याल था मुझे पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे यार, ऑनेस्टली। दूसरी बात, प्लीज। गैरिजन स्टेट की किताब जो है वो भी आर्मी के ये के वीटो पावर्स हैं, ये वो मुझे आज तक कभी किसी आईएसआई ने तंग नहीं किया, ऐसी झूठ मैं बोल दूं। उनको भी समझ आती है कि ये बंदा जो लिख रहा है ये क्रिटिकल तो जरूर है, बट ये किसी का एजेंट नहीं है, ये अपने जमीर का एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये भी होने दो। ये कहाँ कह रहा है कि पाकिस्तान जो है इसको खत्म कर दो। मैं तो कहता हूँ वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री इज दैट देयर इज अ पाकिस्तान, एंड आई से कि इट शुड बी डिफेंडेड अगेंस्ट ऑल एग्रेशन। हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत खत्म करो, जहालत खत्म करो, ये जो है जुबान के ऊपर तकसीम, लोगों की फिरके के ऊपर तकसीम, इसको मिनिमम करके इसे प्लूरलिस्ट बना दो यार।
ये सब रूप हैं इंसान के। मेरे तो ये भी कहना है कि सारी मसाजिद जो है वो स्टेट ले ले, और जो है ना फ्राइडे का सरमन वो स्टेट हमें भेजे, और उसमें वेलफेयर की बात करें। आप मदीने की स्टेट की बात करते हैं तो वो आप यही कहते हैं ना, खिदमत बड़ी हुई थी। आप प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट की बात करें, आप इस किस्म की बातें करें। और जितने ये मौलवी हैं और ये सारे, इनको अपना आप ब्लैक लिस्ट कर दें। यू कांट गो अराउंड प्रीचिंग सेक्टेरियन हेट्रेड और ये और वो। द स्टेट विल, अगर ये मुसलमानों की स्टेट है तो वो माइनॉरिटीज के भी राइट बनाए और उनको रिस्पेक्ट करें। और मुसलमानों की अगर ये स्टेट है तो वहां पे फिर स्टेट और मस्जिद दो कैसे हो सकती हैं? ईरान में अलग है? नो। सऊदी अरेबिया में अलग है? नो। तो यहाँ कैसी है ये? ना ये सेकुलर स्टेट है। और मेरा एक और भी कहना, अब मौका तुमने दिया है कि मैं कहता हूँ कि तबर्रा जो होता है ना खुलफाए राशिदीन के, इस पे पाबंदी लगाई जाए, मगर शियाओं की जो मातमी हकूक है वो पूरे प्रोटेक्ट करें लोग, वो भी उनका हक है। इमाम हुसैन का दुख करना इज एब्सोल्युटली देयर राइट, लेकिन खुलफा को जहां पे मेजॉरिटी सुन्नियों की है, ओपनली बुरा कहना, दिल में आप जो मर्जी कहते रहें, ये भी आप ना करें। क्या जाता है आपका यार? आपकी इंसानियत ही आगे बढ़ती है ना। इश्तियाक साहब, तनकीद करने वाले ये तनकीद करते हैं आपके इस जुमले पे, वो शायद ये करें कि एक स्टेट जो आपने बनाई ही सेक्रेटेरियनिज्म पे, उससे आप हाँ, सेक्रेटेरियनिज्म खत्म कैसे कर सकते हैं? नहीं, सेक्टेरियन कहाँ बनाई थी? यही तो जिमना साहब का कमाल है। उनके पास शिया भी आए अपना फिक्र से कि भाई हम तो वहां पे मिनॉरिटी होंगे। उन्होंने कहा ना, इट विल बी अ नॉन सेक्टेरियन स्टेट। और सुन्नियों को उन्होंने कभी ये नहीं किया कि ये सुन्नी स्टेट होगी। खलीफाओं का जिक्र कोई नहीं किया। खलीफों का जिक्र तो गांधी गांधी जी जी ने करते किया, हैं। अबू बकर और उमर का, जी। क्योंकि ही वॉज बेटर रेड। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। इन्होंने, मैंने बताया नहीं, सुन्नियों को कुछ कहा हुआ था। शियों को तो हमें पता है, इन्होंने जाके जो इस्माइली से निकले हैं तो ये असना शरी हो गए, क्योंकि बीवी के साथ निकाह असना शरी है। लेकिन उसको मरियम बनाया था एक सुन्नी मौलवी ने। वो बॉम्बे के एक सुन्नी मौलवी के पास ले गए थे। इसी तरह उनके जनाजे भी दो हुए, एक पब्लिकली हुआ, हाँ, एक वही हुए। प्राइवेटली हुआ। तो वो एक कमाल भी तो है ना फिर। जी। ये कमाल भी है एक आदमी का, ऐसे। मानना पड़ेगा। जी। यू मे नॉट लाइक हिज पॉलिटिक्स, you may have serious but you can't help admiring him for having managed this। था उनके पास क्या कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी? ना वो यूपी के थे, ना वो पंजाब के थे जो बड़े सूबे हैं, ना वो बंगाली थे। इवन वो उर्दू भी नहीं बोल सकते थे। उर्दू भी नहीं थे बोल सकते। तो उनके अंदर जो वो करिश्मा है वो डिनाई नहीं हो रहा यार। आई एम नॉट डूइंग दैट। और होना भी आई एम नहीं नॉट, चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। व्हाई शुड आई? जैसे आपने कहा ना कि इंसान को इंसान की हैसियत से देख के देवता ना बना के डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि आगे बढ़ सके। हाँ, मैं तो कहता हूँ, देखो गांधी के ऊपर अब बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, ये उसने किया, तो वो कर रहे हैं ना, ये स्ट्रेंथ है कल्चर की। नेहरू पे तो रोज इल्जाम लगता है कि ये तो मुसलमान, ये तो हिंदू था ही नहीं। पता है आपको? ये जी जी, हाँ इल्जाम है। जी जी जी। हाँ, कि ये हराम की औलाद थी और पता नहीं क्या क्या बेचारे के मतलब कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने हिंदू राजधानी बनने दी। और कोई इतराज नहीं है इनको उस पर। इश्तियाक साहब, ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है क्या? अब भी हम सोचते हैं कि हम शायद मुसलमान खिलाफत बनाएंगे या हम सेक्युलर बनेंगे? यार, ये आप तो फिर क्यों ऐसे सवाल कर रहे हैं कि आप मुझे सुनते ही नहीं रहे सारी नहीं, आज मैं बिल्कुल की सुनता रहा सारे हूँ। दिन। मैं सुनता रहा हूँ, मैं मैं, चाह रहा हूँ कि कुछ मैं चीज तो कह रहा हूँ कि कैटेगोरिकली हट जाए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम रैशनल प्रॉब्लम तो है ही नहीं। इनका तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। हम्म। मैं कहता हूँ पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं है, जी। मगर ये एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम स्टेट बन सकती है, क्योंकि ये बनी स्टेट मजहब के नाम पे है ना यार। मगर ये सेक्टेरियन स्टेट जिन्ना साहब का बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेक्टेरियन बाय नेचर थी। जहां पे सुन्नी मेजोरिटी होगी तो उसी का आखिरी स्टैंप होगा ना, और उसमें से भी बरेलवी निकल आए हैं। हालांकि बड़ी देर तक देवबंदी डंडा चलाते रहे हैं, जी। मगर मेजोरिटी तो ये बरेलवियों की है। तो अब बरेलवी डोमिनेट करते हैं। ये जो दो तीन कत्ल हुए हैं, सलमान तासीर के साथ का। तासीर का, और वो बेचारा जो था शहबाज, शहबाज और फिर गिल। ये प्रोफेसर मार दिया यहाँ पे भावलपुर में, जी। ये सारे उसके वहाँ फॉलोअर्स हैं।
बरेलवी स्कूल के, जी जो कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। किसी देवबंदी ने ऐसी कोई बात इतनी एक्सट्रीम नहीं की पर्सनल उसके ऊपर। आपने बीच में फौज की बात की थी, तो जी मुझे ये सवाल करने दीजिए, आज की तारीख में आज फौज हमारा मसीहा है या फौज हमारा मसला है? आई थिंक दिस इज अ रिटोरिकल स्टेटमेंट। मैंने तो सवाल सिर्फ रखे हैं आपके आगे। आपने कर दिया ना, लेकिन ये इसका कोई एक इजी जवाब नहीं है। बात यह है कि अगर फौज ना हो तो पाकिस्तान के सूबे शायद पसंद ना करते हो मिलके रहने के। बलोचिस्तान में आज़ादी की डिमांड है, सिंधियों में एक बहुत है कि हम अपना सिंधु ये देश ये वो बनाएंगे। पख्तून तो बड़ी देर से आपको पता है जी वो फ्लर्ट करते हैं, कभी अफगानिस्तान से कभी ये, तो बीच में पंजाबी रह जाते हैं और जो उर्दू स्पीकिंग आए थे वो रह जाते हैं। तो फौज इज द गारंटर ऑफ वट एवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान इज पॉसिबल। इसको मजबूत कराने के लिए सिर्फ फौज का रोल नहीं होना चाहिए, वो गारंटर होनी चाहिए। आपके पॉलिटिकल चेंजेस आने चाहिए जिसमें जो छोटे सूबे हैं उनको उतना ही राइट मिले और उनके भी इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर आ जाए बजाय बाहर के। वो पॉलिटिक्स है, उधर नहीं है आते। ठीक है। अभी 18th अमेंडमेंट आई है, अब उसे कोशिश हो रही है कम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। भाई आर्मी पे इतना क्यों, ये मैं ओपनली कहता हूँ, व्हाई डू यू नीड सो मच एक्स्ट्रा फंडिंग फॉर द मिलिट्री? वो बढ़ा भी दी है इन्होंने, जी जबकि यहाँ पे इकोनॉमी जीरो है। पता है हम तो बैंकरप्ट है जी टेक्निकली। जी मैं सिर्फ रिकॉर्ड के हाँ लिए बताता चलूं कि इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ -1.4%। हाँ, तो व्हाई डू यू नीड द इंक्रीज द बजट फॉर द डिफेंस? व्हाई? और एजुकेशन और हेल्थ पे आपने कम किया है, ये क्या स्टेट पॉलिसी है भाई? द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, हम्म। इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ कि ये हम इस आइडिया के साथ जिंदा रह सकते हैं? No, I don't know this. What does it mean? The idea ओके, of Pakistan. There is a आइडिया, Pakistan, so it's not an idea. ओके, There is a Pakistan, ठीक so है, why call it an idea? ठीक है, The idea of Pakistan, as I said, is there is no idea. There are ideas of Pakistan. ठीक है। कोई इस्लामिक है, कोई ये है, कुछ वो है, तो there are no ideas of Pakistan. इंडिया में तो idea of India है ना, और बहुत उस पे काम पुराना है। जवाहरलाल नेहरू के पढ़ लो ना, ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री और ये सारा कुछ कईयों ने लिखा है वहां पे, तो वो इंटेलेक्चुअल्स थे ना, इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा। जिन्ना साहब की सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, एक लिखा हुआ प्रॉपर आर्टिकल भी नहीं है। हाँ, तो ये तो एड हॉकिज्म के बुनियाद पे इन्होंने मुल्क लिया भैया। बट नाउ 73 इयर्स इज ओल्ड इनफ, यू आर ए न्यूक्लियर पावर, और दुनिया का असूल है कि न्यूक्लियर पावर को कोई भी तंग नहीं करना चाहता। मगर अगर आप दुनिया को तंग करना चाहेंगे तो फिर आपके सब खिलाफ हो जाएंगे ना। ये भी तो ये यहाँ यहाँ हमारी, वी डोंट थिंक बियॉन्ड आवर नोज भाई, कि वी आर न्यूक्लियर पावर। और मैं क्या, बाकी व्हाट अबाउट देम? तुसी करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ उड़ा देंगे। हाँ जी, इश्ताक साहब, and then जी हाँ जी आखिरी चीज मुझे ये बताइए कि अब जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हमें आगे देखना चाहिए, हमें पॉपुलर जी जी बनना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में कि जब हमारा सियासी सिस्टम भी वर्क नहीं कर, आर्मी भी कहीं ना जी। कहीं इंटरवीन करती है, मजहब को भी हमने इस्तेमाल किया, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स क्या हैं? हम आगे बढ़ें कैसे? सोचना तो अच्छी बात है कि पॉपुलरिस्ट बन जाए, बट बढ़ें कैसे? असल में अगर मेरे पास कोई ऐसा हो ना फॉर्मूला तो मैं बता देता, बट आई वुड नॉट क्लेम कि मेरे पास है। आई कैन ओनली टेल यू कि ये सिम्टम्स हैं, ये डिजीज है। उसकी ट्रीटमेंट जो है वो तो यही है कि यहाँ पे मजहब का रोल कम से कम किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। आप उसको मुस्लिम स्टेट जरूर कहें, बट practically religion should not be part of politics. This is one. Second is the state must have its proper priorities correct. Pakistan can defend itself against any aggression, I'm sure. तभी इंडिया ने कभी डेयर नहीं किया। जब से न्यूक्लियर पावर बन गई है पाकिस्तान, चांस भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते कोई। Even America has to think
1 और 2, 6 मिनट उन्हें लगेंगे ये करते करते, लेकिन 6 मिनट बहुत लंबे होते हैं ना, उसमें हम बम तो चला सकते हैं कहीं ना कहीं। ओके, जी जी सो जी, नोबडी एक्चुअली वांट्स पाकिस्तान अनडन। एक और भी बात सुन लो, प्लीज। ये सारी दुनिया का जो निजाम बना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स। अगर कोई टेरिटोरियल स्टेट डिसइंटीग्रेट होती है तो रेफ्यूजी फ्लोज मिडल ईस्ट में नहीं जाती, साउथ एशिया में नहीं जाती, वो सारी यूरोप में जाती है। अभी हमारे सामने लेबनान से लोग आए, वहां पे लिबिया से आए, इराक से आए, अब फिर लेटेस्ट सीरिया से आए। यूरोप इज नॉट विलिंग टू टेक मोर रेफ्यूजीज। तो दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान तो है भी 220 मिलियन यार, ये सीरिया तो पता नहीं 20 मिलियन है या 30 मिलियन है या कुछ ऐसे इनके फिगर्स हैं, और आधे बाहर गए हैं, 24 मिलियन शायद। और इराक भी छोटा सा मुल्क है। अगर 1 मिलियन भी पाकिस्तानी और चले जाए, उनका सारा सोशल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जी तो nobody really wants to undo Pakistan. It's only Pakistanis who love to live in this fear, and they do stupid things, narrow-minded things, directionless things, meaningless things. मैं कहता हूं तुम्हारी स्टेट है, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी भी कायम है, काम करती है, लोगों को तनख्वाह मिलती है, लोग दफ्तर जाते हैं, तो एक सोसाइटल फैक्टर्स तो सारे कायम है ना। उनको एफिशिएंट बनाना, उनको अकाउंटेबल बनाना, ये तो एफर्ट ही होगा ना। तो ये तब है कि आप इंडिया से कॉन्फ्रंटेशन खत्म करें, आप इंडिया के साथ मुनासिब गुड नेबरली रिलेशन सार्क के फ्रेमवर्क में बनाएं, उनके साथ ट्रेड करें, चाइना के साथ भी करें, मगर ओपन हो, हमें पता हो किस बुनियाद पे हो रही है। सिपेक से क्या हमें फायदा है, क्या नुकसान है, वी डोंट नो। इंडिया से जो भी हो, ओपन हो। अगर हम उन्हें कुछ दें तो उनसे कुछ लें भी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम स्टेट है, सॉवरन है। ये है आगे बढ़ने का तरीका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नंबर 1, सिक्योरिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एक स्टेट के लिए, वो आपकी कायम है, उस पर कुछ हमला नहीं हो सकता। आप न्यूक्लियर पावर के बाद और बढ़ाना शुरू कर दें तो यार यू आर वेस्टिंग योर। क्या आप इंडिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते हैं? नहीं। चला भी आप दें, उनका दिल्ली कर देंगे ना, तो वो लाहौर और इस्लामाबाद नहीं कर देंगे, कराची नहीं उड़ा देंगे। सो व्हाट इज द बिग idea about nuclear weapons? Actually, nuclear weapons only increase the sense of insecurity. यही लोग अगर यहाँ पे मिलके, अब तो हिंदू नेशनलिज्म वहां पे है, तो पहले बात एक और थी, अब तो उनसे भी इतनी बहस करनी पड़ती है समझाने के लिए, लेकिन वो एरोगेंट है कि हम कामयाब हो गए हैं। मगर हमारे इंटरेस्ट में है कि वी शुड नॉट बी इन कॉन्फ्रंटेशन। बांग्लादेश ने कॉन्फ्रंटेशन छोड़ के कितना कमाल किया है, हम क्यों नहीं कर सकते? जो अयूब खान की और नेहरू की हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, 80% उन्होंने पानी दे दिया था पाकिस्तान को, तो वो तो पीसफुल हालात में नहीं हुई, गुड फेथ में, और वो आज तक चल रही है, 2-3 जंगें भी हो गई। जो गुड डीड्स होती हैं वो गुड डीड्स ही होती हैं यार। तो कभी अपने लीडर्स को अकाउंटेबल भी समझो ना। हर बात उनकी दुरुस्त है, हर बात दूसरों की गलत है। फलाना काफर है, हम मोमिन हैं, जन्नत हमारी है, ये हेल में जाएंगे। यार ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी के, वो क्या कहते हैं उसे, कहते हैं बाइनरी आर्गुमेंट्स हैं। इस धरती पे तो हम सब रहते हैं ना, खाना पीना, महफूज रहना, सेहत का ख्याल रखना, ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और हो, उसका तो सब एक ही है। खून का रंग भी एक ही है, 3-4 ग्रुप ही हैं दुनिया के खून के। मैंने डीएनए चेक कराया तो मेरे जो रिश्तेदार निकल आए हैं, मैं तुम्हें बता दूं तो कमाल ही हो जाए। हाँ, कहां कहां तक निकल आए हैं यार, ये सब बकवास है। ह्यूमैनिटी को मान लो, ये अव्वल है, इसमें आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम ये जो हमारी सूफी पोएट्री है, और इसके अंदर बहुत बहुत कमाल की बातें हैं।
जलालुद्दीन रूमी और बाबिया बुल्ले शाह और शाह लतीफ भिटाई, और ये इनका कमाल है जो ये बात उस जमाने में कर गए हैं। आप उधर आते ही नहीं, आप उन्हें पीर बना देते हैं और वहां से तवीज खरीदने शुरू कर देते हैं, हालांकि वो तो बागी थे उस जमाने के। ये सोच की बात है यार, जी ये बात। इश्तियाक साहब, थैंक यू सो मच, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर, मुझे बहुत मजा आया।